गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल वाई स्टडी विद मनोज सर में स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करिए उसको फिर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th पार्ट, क्योंकि 3rd पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस टाइप के हैं उसके टाइप लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है दुकानदार के द्वारा छूट देने से संबंधित प्रश्न। मतलब ये है कि कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है बेचने के लिए, तो क्या करता है, पहले वस्तु खरीदता है, वो तो उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस रहता है, जिसको सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब उसको बेचने के लिए क्या करता है कि वस्तु के मूल्य को बढ़ा करके उस पर अंकित करता है, जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब उस पर अंकित किया रहता है, उसके बाद जब बेचता है तो उसमें आपको बता देता है कि आपको मतलब कुछ छूट दी जा रही है, मतलब 20%, 10% जैसे भी। तो इधर मान लीजिए 25% बढ़ा करके अंकित कर दिया है और कह रहा है कि हम आपको 10% की छूट दे रहे हैं। तो उसी तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें लाभ पूछेगा या हानि होगा, उसको बताना रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% का अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखते हैं इसको कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु क्या कर रहा हो कि अंकित कर रहा हो कुछ रुपये कुछ परसेंट बढ़ा करके, और फिर उस पर छूट प्रदान कर रहा हो, फिर लाभ या हानि पूछ रहा हो, तो इसमें सीधा जो सबसे सिंपल एक शॉर्ट की होता है उसको करेंगे। तो क्या करना रहेगा कि उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका फार्मूला होता है कि मान लीजिए x + y + xy बाई 100 होता है, ठीक है। मतलब इसका इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो इसमें क्या करता है, अगर मान लीजिए बढ़ा के लिख रहा होगा तो प्लस करेंगे उसके आगे, अगर घटा के छूट दे रहा होगा तो वहाँ माइनस करेंगे, बस इतना आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ कि 20% क्या कर रहा है, अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, यानी बढ़ा कर रहा है, ठीक है। तो 20 यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या कर रहा है, y की जगह पर और अपने ग्राहकों को 10% की छूट प्रदान करता है, तो -10 कर दीजिए। यहाँ प्लस की जगह प्लस, अब x की जगह क्या है 20 है, और गुणे y की जगह क्या है -10, क्योंकि छूट दे रहा है, अपन 100 कर दीजिए, बस कट कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना बचा आपका बचा कितना 2। ये हो गया 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये -2 घटा देंगे कितना हो गया, यानी 8%। कितना लाभ होगा उसे, 8% का, ठीक है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत ऐसे लगा पाएंगे, ठीक है। अगर इसका बेसिक रूल जानना चाह रहे हो तो बेसिक भी चलिए बता देते हैं आपको, ठीक है। बेसिक में क्या होगा कि मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदा था, उसको क्या किया, जब अंकित किया तो 20% बढ़ा के कर दिया, ठीक है। अब बढ़ा के कर दिया तो मान लीजिए 120 हो गई। अब फिर उसी की क्या कर रहा है, 10% छूट पे प्रदान कर रहा है, यानी 120 × 90/100 यानी 108। तो पहले 100 रुपये का खरीदा था, 108 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 8 रुपये का। किससे, 100 रुपये से इंटू 100 कर देंगे तो 8% आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं उसको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ CP, फिर उसके बाद MP, फिर उसके बाद SP। इसका मतलब समझिए, CP का मतलब कितने में ख़रीदा है, MP का मतलब क्या है, कितना अंकित किया है, अंकित मूल्य। जो भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पर जितना अंकित रहता है उसका अंकित मूल्य कहते हैं। और ये SP जितना ग्राहकों को बेच रहा है। तो CP से क्या करता है, पहले यहाँ कुछ परसेंट बढ़ाता है तो यहाँ प्लस होता है, फिर क्या करता है, यहाँ से बोलता है कि अंकित मूल्य पर छूट कर रहा है तो यहाँ माइनस होता है। तो यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या है आपका 20% प्लस किया है, मतलब बढ़ाया है। यहाँ क्या किया है, माइनस किया है 10%। तो वही जो फार्मूला हम बताए थे पिछले वाला, वैसे लग जा रहा था। चलिए अब ये तो हो गया, अब इसको हम बेसिक्स तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक तरीके में कैसे लगेगा देखिए,
मान लीजिए कि कह रहा है कि कोई वस्तु 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सीपी का मतलब पहले वो वस्तु कितने रुपये में खरीदा था, 100 रुपये में, ठीक है। फिर कह रहा है कि 20% बढ़ा के अंकित कर रहा है, मतलब अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य को किससे करते हैं, एमपी से। तो एमपी क्या हो जाएगा, 100 रुपया था, 20 रुपया बढ़ा, 20% बढ़ा दिया तो मतलब हो गया कितना, 120 रुपये। ये तो एमपी हो गया। अब फिर कह रहा है कि 10% छूट दे रहा है अंकित मूल्य पे। तो एसपी क्या हो जाएगा, 120 का 10% छूट दिया, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, जब छूट देगा तो 90% दे रहा है। तो इसको 90/100 हो गया। तो इसको इससे काट दीजिए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 108। अब बताइए, जब हम 108 एसपी हो गया, सीपी आपका 100 है, तो कितना निकालेंगे, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 108 है, और सीपी कितना है, 100 है। तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 8 रुपये का। जब 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो परसेंटेज में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 8 गुणे 100, क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो 100 से कट कर देंगे। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा, 8%, ठीक है। ये इसका बेसिक था। और जैसे उस तरह लगाना रहेगा फार्मूले से, तो x+y+xy/100 कर देंगे, डायरेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, तब व्यक्ति अपनी वस्तु को इतना अधिक प्रतिशत मूल्य अंकित करे कि 20% का लाभ हो। अब बताइए, जो हम लाभ परसेंट वाला पहले अगर जो 60 वाला फार्मूला बताए थे, 60 वाला फार्मूला क्या बताए थे आपको कि एक मतलब इसको लिखेंगे, यानी परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या लिखे थे, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर लिखे थे x+y+xy/100, ये लिखे थे ना। बस इसी के स्थान पे ये रख दीजिए। क्या करना है, ये कह रहा है कि 10 अंकित मूल्य 10%, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। पहले यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, ये देखिए, पहले अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, यानी वाई का मान कितना दे रखा है, 10%। फिर कह रहा है तब व्यक्ति अपनी वस्तु को कितना अधिक प्रतिशत मूल्य अंकित करे, यानी एक्स की वैल्यू मांग रखा है आपसे। फिर कह रहा है 20% का टोटल लाभ हो रहा है, तो अब बस यहीं रख दीजिए, पी के स्थान पर पी परसेंट बराबर क्या है, 20%, यहाँ 20% लिख दीजिए, बराबर यक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि 10% की छूट प्रदान कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा, 10 का मतलब माइनस होगा ना, क्योंकि छूट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, -10। फिर यहाँ क्या कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, प्लस ही मान लीजिए करेंगे तो फिर भी ये माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि जब एक 10 में -10 में एक्स से मल्टीप्लाई मान लीजिए, चलिए कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू याद करना है। फिर वाई कितना है, -10 है बटे 100, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका, x -10 माइनस इससे कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा x/10। यही बराबर क्या है, ये 20 के है, दे रखा है ये वाला है ना 20। अब ये कितना हो जाएगा बताइए, क्या करेंगे, x -10, तो ये वाला जो 10 वाला उसको करेंगे उधर पक्षांतर करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा x - x/10 बराबर 20 10 30, ठीक है। अब ये 30 हो गया, तो इसको हल करेंगे तो 10x - x/10 बराबर 30, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 10 इसमें से x घटाएंगे तो 9x बराबर 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 300/9। अब इतने परसेंट का क्या करेगा, बढ़ा के अंकित करेगा, यही तो पूछा था आपसे। इसको और सिंपल करना हो तो कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा, काटिए, 3 से काटेंगे तो 100/3 हो जाएगा, और इससे जितना मन करेगा आप काट कर छोटा कर सकते हैं। मतलब तब इसका मतलब क्या होगा, 100/3% का क्या कर रहा है, वो बढ़ा के अंकित कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए, वही कहा था। तो ये कहाँ गया, हाँ ये पूछा था ना, प्रतिशत मूल्य अंकित करें तो 20% का लाभ हो तो कितना % अधिक पे मूल्य करें, बढ़ा के, ठीक है। तो वही आ गया आंसर आपका 100/3%। तो चलिए, अगर इसको सिंपल मेथड से लगाना हो तो भी वही करना है, जो इसका पहले मेथड एक बताया था, जो
बेसिक रूल होता है इसका। और ये तो खैर मतलब शॉर्टकट था, तो अगर बेसिक जानना चाह रहे हैं तो बेसिक भी देख लीजिए। वैसे बेसिक तो बता दिए थे एक बार, लेकिन चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। मान लीजिए क्या कर रहा है कि हमें 100 रुपया, मान लीजिए उसकी सीपी मान लीजिए 100 रुपया था। यहाँ लिख दीजिए सीपी, यहाँ लिख दीजिए एमपी और यहाँ लिख दीजिए एसपी। ठीक है, तो 100 रुपया मान लीजिए सीपी है, एमपी बताया नहीं है। इसमें ये करा, ये पता करना है कि कितना परसेंट यहाँ बढ़ाया है, यही मान लीजिए एक्स है। फिर यहाँ से क्या कर रहा है कि ये 10% की छूट प्रदान किया है, तो -10 हो गया। ये टोटल प्रॉफिट कितना बताया है, टोटल प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक दिया है 20% का। कितना दिया है, 20% का। बस, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब बताइए 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था, उस पर टोटल लाभ कितना हो रहा है, कितने रुपये में बेच रहा है, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है ना। यानी 100 रुपये में बेच रहा था, 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो 120 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 20% अधिक पे, तो ESP बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 20% अधिक पे, यानी 120%। 20% का लाभ हो रहा है ना, तो इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ESP आपका कितना हो जाएगा, ESP आपका कितना हो जाएगा, ESP आपका कितना हो गया 100, ESP आपका हो गया 120। ठीक है, ESP आपका हो गया 120। अब बताइए जब ESP 120 हो गया, तो आपसे वही पूछ क्या रहा है कि कितने % अधिक अंकित किया है, यही तो पूछ रहा है। तो यही अंकित, आप फिर उस पर कह रहा है कि MP पे 10% की छूट दे रहा है। अब बताइए जब ESP पे क्या कर रहा है, ESP आपका 120 हो गया, तो MP निकालने के लिए क्या हो जाएगा, MP बराबर क्या हो जाएगा, 120 रुपया का बेच रहा है, लेकिन तो इसमें क्या किया है, 10% की छूट दिया है। 10% का मतलब छूट दिया का मतलब क्या है, 90। 100 में से 10% घटाएंगे तो 90 होगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये इससे कट गया, और इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 4 12, यानी कितना हो गया 400/3, 400/3 हो गया। तो MP आपका 400/3 हो गया। और ये कितना था आपका, CP कितना था 100, तो वही पूछ रहा है कितना बढ़ाया है। तो बढ़ाने के लिए क्या निकालेंगे, अब मान लीजिए ये तो हो गया 400/3 पे वो MP किया है, मतलब बढ़ा के अंकित किया है। 100 रुपये CP था, CP आपका 100 रुपये था, तो ये दोनों में से अंतर निकाल देंगे, तो वही परसेंटेज वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए 400/3 माइनस 100 लाभ गुणे 100, वही वाला फार्मूला यहाँ भी लगेगा, बटे क्रय मूल्य कितना था, कितने से कितना बढ़ाया 100। बस यही कट कट कर दीजिए, कट करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 माइनस 300/3, यानी फिर आ गया कि नहीं 100/3%। यही क्या किया, बढ़ा के अंकित किया है। बस यही आपसे पूछा था, यही या तो इस मेथड से कर लीजिए, या तो वही फार्मूला लगा दीजिए x + y + xy/100। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2 गाय 1000 रुपये में खरीदता है। यदि वह एक गाय को 5% हानि पर और दूसरी गाय को 10% लाभ पर बेचता है, इस प्रकार से उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। जब न तो लाभ होता है, न ही हानि होती है, तो कह रहा है कि तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य बताइए। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है देखिए। तो चलिए इसको पहले हम बेसिक रूल क्या है उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक में क्या करना है कि मान लीजिए कि एक गाय का मूल्य, पहली गाय एक है, उसका मूल्य x रुपया है। ठीक है, तो दूसरी गाय का मूल्य क्या हो जाएगा, 1000 माइनस x हो जाएगा ना, एक का x दूसरे का x, 1000 माइनस x। अब क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिखिए आप। कह रहा है कि यदि वह एक गाय को 5% हानि पर और दूसरी गाय को 10% लाभ पे। ठीक है, तो पहली गाय का SP बताइए कितना होगा। पहली गाय का SP कह रहा है कि यदि वह एक गाय को 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है, तो पहली गाय का SP 1 मान लीजिए, यानी पहली गाय का
विक्रय मूल्य क्या है, 5% हानि में ब्याज बेच रहा है, उसका मूल्य माने हैं x, तो 5% हानि का मतलब क्या हो गया 95/100, यानी इसका क्या हो गया 95x/100। पहली गाय का ये मूल्य हो गया, SP हो गया, ठीक है। अब दूसरी में क्या कह रहा है, दूसरी का गाय का मूल्य कितना है 1000 - x है। इसको क्या कह रहा है, दूसरी गाय को 10% लाभ पर बेचता है। जब 10% लाभ पे बेचता है तो दूसरी गाय का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, SP2 बराबर हो जाएगा 1000, ये तो इसका मूल्य हो गया। इसको कह रहा है 10% लाभ पे, यानी 110/100 कर दीजिए, ठीक है। तो इससे कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा SP1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, इससे ये करेंगे तो इससे कट जाएगा, यानी 1100 - 11x/10, ये हो गया SP2। अब क्या कह रहा है कि दोनों गायों को बेचने पर ना उससे लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों गायों को खरीदा कितने में है 1000 में, और दोनों गायों को बेच कितने में रहा है, पहले गाय को बेच रहा है 95x/100, दूसरे गाय को बेच रहा है 1100 - 11x/100, 10। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, जब लाभ हानि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जितने में खरीदा था उतने में बेच रहा है, तो इन दोनों का SP 1000 के बराबर कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो क्या है, पहला क्या है, पहली गाय का मूल्य SP कितना है 95x/100, प्लस दूसरी गाय का कितना है, दूसरी गाय का आपका कितना है देख लीजिए यहाँ 1100, दूसरी गाय का है आपका 1100, प्लस नहीं है, माइनस है ना, माइनस 11x/10, 1100 - 11x/10 बराबर कितना है, यही मतलब ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जितने में खरीदा था उतने में बेच दे रहा है। तो अब बताइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो एक काम करिए, आसानी के लिए इसको कर दीजिए, इसको मत काटिए, इसको काटिए मत, चलिए ठीक है, मान लीजिए ठीक है। यहाँ क्या हो गया 95x/100 माइनस 11x/10 बराबर क्या है, ये प्लस 1100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उधर जाएगा क्या हो, 1000 में से 1100 घटाएंगे क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा ना। अब चलिए देख लीजिए यहाँ, अब इसको करेंगे तो मान लीजिए ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसको मान लीजिए दोनों गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 10 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी गुणा कर दीजिए। तो अब ये देखिए हर बराबर हो गया, तो हर बराबर हो गया तो 95x - 110x/100 बराबर -100, ठीक है, -100 हो गया। तो 95 में से -110 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -15x/100 बराबर -100, माइनस से कट कर दीजिए। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 1000 × 100/100/15, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना आपका हो गया, आपका 2000/3, कितना हो गया 2000/3, यानी एक गाय का मूल्य कितना हो गया 2000/3। 2000/3 का मतलब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 2 20, फिर 3 छक्के 18 हो जाएगा, फिर 3 छक्के 18 हो जाएगा, 0.67 रुपये की पहली गाय हो गई जाएगी। और दूसरी गाय क्या हो जाएगी, दूसरी गाय कितने की हो जाएगी, दूसरी गाय का मूल्य कितना था
दूसरी गाय का मूल्य होता आपका था 1000 माइनस एक्स था, 1000 माइनस एक्स था, तो वही में से 1000 में से ये माइनस कर देंगे, 666.67 रुपया घटा देंगे, जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरी गाय का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपका बेसिक था। और शार्ट कट में कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं उसको भी। हम देखिए, अगर शार्ट तरीके से लगाना होता है तो शार्ट में क्या करते हैं, अब कह रहा है कि जब दो गायों को बेच रहा है तो कह रहा है कि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना इसमें लाभ पाएगा, जितना मान लीजिए इसमें हानि हुई है और उसी के बराबर उसमें क्या कर लेगा, लाभ कर लेगा, तो उसे क्या होगा, न लाभ होगा ना हानि होगा। देखिए क्या कर लेते हैं, करेंगे क्या, मान लीजिए कि 2 गाय है ना, तो एक को क्या कर रहा है 5% हानि पे बेच रहा है, तो मान लीजिए उस पहली गाय का मूल्य वही है मान लीजिए उस पहली गाय का मूल्य आपका है CP, मान लीजिए क्या करना है, पहली गाय CP1 लिख देते हैं। ठीक है, CP1 इस पर क्या कर रहा है 5% का हानि कर रहा है, तो यानी 95/100 कर दीजिए। अब यही क्या है, यही बराबर क्या है, नहीं 95/100 नहीं होगा ना, क्योंकि ये 5% की हानि कर रहा है ना, तो क्योंकि हानि और लाभ वही बराबर है दोनों के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 5/100 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं। अब मान लीजिए ये दूसरे घोड़ा गाय का मूल्य क्या है, CP2 है, इसमें कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 10/100 कर दीजिए, ये दोनों बराबर हैं तभी तो न लाभ हो रहा है न हानि, तो इसको इससे कट कर दीजिए, इसको कट कर देंगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यानी CP1/CP2 बराबर क्या हो जाएगा 10/5 यानी 2/1। हम देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य में जो रेशियो आ गया कितना आ गया 2:1 का आ गया, 2 संबंधी 1 का आ गया, तो इसका मतलब क्या है 2 गायों को इतने रुपये में ख़रीदा था, तब अब जब इतना हो गया, इनका रेशियो निकल गया दोनों का, तो क्या करेंगे, जब रेशियो पता चल गया तो दोनों गायों का मूल्य पता चल जाएगा, क्योंकि उनका योगफल दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि अब जब अनुपातिक योग का आप लोग जानते होंगे, क्योंकि दोनों का मूल्य कितना दिया है 1000, तो अब CP1 निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है इन दोनों का गायों का मूल्य 1000 है, बटे इन दोनों का जो रेशियो इसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों का है ना 1000 बटा 3 कर देंगे, उसमें पहली गाय का निकालना है, तो पहली गाय का ये क्या है 2 है, तो इंटू 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2000 बटे, यानी पहली गाय का मूल्य कितना हो गया 2000/3 होगा कि नहीं, कितना जल्दी निकल गया। अब दूसरा निकालना रहेगा उसी तरह, तो दूसरा करेंगे CP2 बराबर टोटल वैल्यू कितनी है 1000 है, बट्टे दोनों का अनुपाती योग कितना है 3 है, और गुणे CP2 का कितना अनुपात है, अनुपात में क्या है CP1/CP2 बराबर 2/1 है ना, तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है इंटू दूसरी गाय का 1 है अनुपात, तो कितना हो गया 1000/3, 1000/3 का मतलब क्या हो जाएगा वही 3 वही करेंगे 3 3 के 9 3 3 के 9 3 3 के 9 जो भी होगा ऐसे ऐसे इतना हो जाएगा दूसरी गाय का मूल्य, और पहली गाय को मूल्य इसको करेंगे तो वही जो फार्मूला जो पिछले में आया था 3 6 18 3 6 18 3 6 18.67 रुपये। बस देखिए कितना जल्दी लग गया, वो थोड़ा सा बेसिक था तो थोड़ा सा डिटेल में ले जा रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 10% का छूट प्रदान करता है। यदि वह दुकानदार वस्तु को 900 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या क्या करना है हमें, क्रय मूल्य। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाइए आप, इस टाइप के क्वेश्चन हम 1 2 करा चुके हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। देखिए अगर इसको 60 में लगाना होगा तो 60 वाले लगाने के लिए जो हम आपको टोटल लाभ वाला फार्मूला बताए थे x + y + xy/100, वहाँ करेंगे टोटल लाभ परसेंट निकल जाएगा, और तुरंत उसी को जितना लाभ परसेंट आएगा उसी के बराबर 900 कर देंगे, तुरंत हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मान लेते हैं, लगा देते हैं, उसी हिसाब से पहले लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पहले यहाँ मान लीजिए कि CP बराबर क्या है 100 है। ठीक है, नहीं रुकिए हम फिर से बताते हैं इसको, सॉरी
अब देखिए पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे MP, यहाँ लिखेंगे SP, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए तो मान लीजिए क्या है, यहाँ 100 रुपया ये मान लीजिए, ठीक है। MP को क्या कर रहा है कि जो मार्क प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य क्या कर रहा है, 25% अधिक अंकित कर रहा है। तो यहाँ अंकित कितना कर रहा है, यहाँ से यहाँ 25% अधिक +25, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, और बेचते समय 10% की छूट प्रदान कर रहा है। अब जब ये MP है, यहाँ से क्या कर रहा है, 10% की छूट प्रदान कर रहा है। तो अब हमें टोटल लाभ कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है पहले। यही SP बराबर दिया है 900 रुपया में क्या कर रहा है, बेचता है, ठीक है। अब आप बताइए, जो फार्मूला इसके पहले बताए थे कि अगर 25% बढ़ा के किया है फिर 10% छूट दे रहा है तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा। तो टोटल लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 25% बढ़ा के कर रहा है तो +25, माइनस क्या कर रहा है, घटा के छूट दे रहा है तो -10, और फिर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 10 XY/100। ये आपका क्या निकल गया, आपका टोटल परसेंटेज लाभ निकल गया। तो टोटल परसेंटेज लाभ कितना हो गया, 25 में 10 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100, ये 2 से काट 4 तक भाग दीजिए, तो ये क्या होगा, 10 माइनस 4 दूना के 8, 4 पचे 20, 2.5 माइनस हो जाएगा। यानी कितना हो गया, इधर 15 में से 3 घटा दीजिए तो 12.5, 12.5 हो जाएगा ना। यानी इतना परसेंट क्या किया, उस क्या किया है, इतना परसेंट टोटल लाभ हुआ है। तो अब बताइए, जब टोटल लाभ इतना हुआ है तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो अब इतना तो लाभ हो रहा है, लेकिन तो उसका पहले कितना था, यानी SP बराबर क्या हो जाएगा परसेंटेज में, पहले SP माने थे आप, CP कितना था, 100 था। रुकिए मान लीजिए फिर से बताते हैं, जैसे पहले SP बराबर क्या होता है, CP प्लस लाभ होता है प्रॉफिट। तो CP माने थे 100%, प्लस प्रॉफिट कितना आ गया 12.5%, यही तो। जब ये इतना आ गया तो टोटल SP बराबर कितना हो गया, 112.5%। अब बताइए, जब 112.5% आ गया, ये तो परसेंटेज में आ गया, जबकि आपको दे रखा है कि कितने में बेचा है, 900 रुपये में बेचा है। तो यही 112 बराबर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यानी 112.5 परसेंटेज बराबर कितना है, 900 है। तो एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900/112.5, जबकि हमें CP निकालना है, क्रय मूल्य कितना माने थे, 100 माने थे। तो यहीं 100 निकाल देंगे, 900/112.5 × 100, बस। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जितना आंसर आएगा आपका वही उत्तर हो जाएगा आपका। देख लीजिए, इसको माइनस हटाने के लिए, अरे दशमलव हटाने के लिए इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का, और इसमें करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये यहाँ से पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका गायब, ये पॉइंट गायब हो गया आपका। अब 25 से काट दीजिए, 25 से कट जाएगा ना, इस जीरो से, सॉरी इस जीरो से ये जीरो कट कर दीजिए, नहीं सॉरी, ये तो हट गया ना, ये नहीं रहेगा क्योंकि ये तो पॉइंट को हटाया है, ठीक है। तो ये पॉइंट को हटाया है तो यहाँ तो जीरो लग रहेगा, ठीक है। अब 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100, 12 से 25 बचे 125, 25 चौको 100, 40, फिर 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 5 9 45, 9 से काट दीजिए एक बार, यानी 100। कितना आ गया, यानी कितना आ गया, 400 आ गया क्या। देखिए तो यहाँ 25 चौको 100, 25 5 125, 25 चौको 100, 40 हो गया, 40 हो गया, 400 हो गया, 400, 25 चौको 100, हाँ 40 हो गया। अब जब 40 हो गया तो फिर क्या बचा था, यहाँ 45 बचा था। तो 5 से काटे, 5 9 45, 5 8 40, 9 से 9 काट दिया, यानी 5 8 40, यानी 800 हो गया। कितना हो गया आपका, 100 बराबर 800 क्या हो गया, यही आपका क्रय मूल्य हो गया। यानी कितने रुपये में खरीदा था,
800 रुपये में। CP बराबर क्या होगा 800, यानी क्रय मूल्य इसका 800 रुपया होगा। क्या क्वेश्चन था देख लीजिए। क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, बेचते समय 10% का छूट प्रदान करता है। यदि वह दुकानदार वस्तु को 900 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो कितने रुपये वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपया। ठीक है, तो ये तो आपका 60 की हो गया, और उसमें भी वो भी समझिए 60 ही है। अगर उस तरह भी लगाएंगे तो भी वही होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो बेसिक क्या है, बेसिक और इससे आसानी हो जाएगा। देखिए क्या है, पहले मान लीजिए ये CP हो गया, ये हो गया MP, ये हो गया SP। तो SP बराबर आपको 900 दे रखा है। यहाँ क्या कर रहा है 10% की छूट कर रहा है, यहाँ 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, 25% का लाभ। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने रुपये में खरीदा था, यानी CP आपसे पूछ रहा है बस। अब इसके नीचे एक लिखते जाना आपको। बताइए, अब बताइए 900 रुपये खरीदा है। अब हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, इधर से इधर। ठीक है, अब बताइए क्या कर रहा है कि 900 रुपये में खरीदा, 10% छूट पे खरीदा है ये। तो क्या हो जाएगा 900, यानी ये MP कितना हो जाएगा, रुक जाइए, इसके नीचे एकदम लिखेंगे। ठीक है, क्या है कि 900 रुपये के खरीद रहा है, कितने परसेंट छूट पे खरीदा था 10%, यानी 90। 100 में से घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। ये होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका MP आ जाएगा, यानी ये मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस ये आ जाएगा आपका। तो 90 से ये काट देंगे, ये पूरा कट जाएगा तो कितना बचा 1000। अब यहाँ कितना आ गया 1000, तो MP आ गया। अब इसमें क्या कर रहा है आपको कि यहाँ 25% बढ़ाया है। MP ये 1000 कब हुआ है, जब इसमें 25% बढ़ाया गया है। तब अब इसके पिछले वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके पिछले वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे। अब ये 1000 है MP, ये कितना बढ़ाया गया था 25%। 25% क्या किया था, बढ़ाया गया था। तो यानी बढ़ाया गया था तो क्या हो जाएगा 100 + 25 यानी 125। और जब घटाया जाता है क्या होता है 100 - 25। जैसे इसमें हो गया था, इसमें क्या हो गया था 10% छूट दिया था, यानी घटाया था तो 90 हो गया, 100 में से 10 घट गया था। यहाँ क्या बढ़ाया गया है तो बटा 125 हो गया। हमको यहाँ 100 कर दीजिए, ये और आसान हो गया। 25 × 25 125, 25 चौक को 100, 5 से फिर ये काट दीजिए, 5 दूना के 10, यानी कितना हो गया 2 दूना 2 चौक को 8। आ गया कि नहीं, ये और उससे भी सिंपल हो गया। बस जो कह रहा है वैसे लगाते जाइए, ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन का, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो व्यक्ति को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने रुपये में बेचना होगा। बताइए, जो कह रहा है वही सेम आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, स्टेप वही फॉलो करना है। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो व्यक्ति को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने रुपये में बेचना चाहिए। अब आप बताइए, मान लीजिए यहाँ एक CP हो गया, ये हो गया SP। ठीक है, कह रहा व्यक्ति किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, प्लस मतलब ये प्लस हो रहा है ना, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। तो ये कितने में बेच रहा है, जब ये 50 रुपये में बेच रहा है। अब बताइए, जब 50 रुपये में बेच रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो इसको जब इधर हम रिवर्स आएंगे तो इधर क्या बताए थे इसके, अब ये हमें CP निकालना है। तो क्या करेंगे, 50 में बेचा गया था, कितने परसेंट ये अधिक है 50 CP से 20%, तो 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। 100 + 120 गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये इससे कट गया, यानी कितना होगा 500/12। 500/12 क्या हो गया 500/12, ये हो गया आपका CP, यानी क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब पूछ रहा है आपसे कि तो व्यक्ति को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। अब बताइए, जब CP इसका पता आपको चल गया, CP आपको 500 CP आपको कितना हो गया 500/12 हो गया। जब CP हो गया तो इसको करा 25% लाभ प्राप्त करने के कितने रुपये में बेचेगा। तो यही 25 जितना परसेंट कहा है उतना बढ़ा दीजिए। 25% का लाभ पाना है तो 25% बढ़ा दीजिए, यानी नया SP क्या हो जाएगा, न्यू SP2 मान लीजिए, क्या हो जाएगा 500/12 गुणे 25% का लाभ हो रहा है तो 125/100 कर दीजिए। तो इसे करेंगे तो ये 0 0 से कट जाएगा। अब बचा कितना हो गया आपका
यानी 5 में 125 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 125 पचे 625, 125 पचे 625 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया, 625/12, यही आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। यानी इतने रुपये में बिकेगी तो क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कहा हम सेम वही प्रोसेस फॉलो किए। देखिए तुरंत आपके सामने आपका उत्तर हो गया, आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को का अंकित मूल्य 500 रुपया है, दुकानदार 10% की छूट देकर 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि छूट नहीं देता तो कितने % का लाभ होता है। तो कुछ मत करिए, सबसे पहले आप ये लिखिए, जो ये होता है ना, सबसे पहले यहाँ लिखिए CP, फिर इसमें MP, फिर इसमें SP, बस ये 3, यानी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यानी अंकित मूल्य कह रहा है 500, तो 500 यहाँ लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि यदि 10% की छूट देकर 8% का लाभ प्राप्त करता है, यानी छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पर। कितना छूट दे रहा है, 10% के, माने 10%। ठीक है, फिर कह रहा है 10% की छूट देकर 8% का लाभ प्राप्त कर रहा है। 8% का लाभ प्राप्त कर रहा है कि मतलब क्या, CP से SP 8% का यहाँ लाभ प्राप्त कर रहा है, तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो यदि छूट नहीं देता तो कितने % का लाभ होता है उसे। अब आप बताइए, अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, एकदम जैसे जैसे कह रहा है वैसे करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि अंकित मूल्य 500 रुपया है। अंकित मूल्य 500 रुपया का मतलब यहाँ है, ये अंकित मूल्य कितना है, 500। अब 500 पे 10% छूट कर रहा है तो बेच रहा है, तो यानी SP बराबर क्या हो जाएगा, ये SP बराबर हो जाएगा आपका 500 में का 10% छूट कर रहा है तो 90/100। ठीक है, तब इसको कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका, 9×5 = 45, यानी 450 रुपया क्या हो गया आपका, SP हो गया। अब जब 450 रुपये SP हो गया, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपको बताना कितने % का, सॉरी, तो 8% लाभ होता है। तो यदि छूट नहीं देता तो कितने % का लाभ होता है। ठीक है, तो छूट नहीं देता तो कितने % का लाभ होता है, तो हम क्या करेंगे, अब बताइए 450 रुपया हो गया ना, ये SP हो गया आपका। अब SP से कह रहा है कि हमें SP पे जब 450 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना % का लाभ हो रहा है, उसे 8%, कितना % का लाभ हो रहा है, सॉरी, उसे कितने % का लाभ हो रहा था, देखिए, हाँ, 10% की छूट देकर 8% का लाभ हो रहा है। कितने % का, 8% का। अब बताइए, जब CP 450 रुपया में बेच रहा है तो 8% का लाभ हो रहा है, यानी क्या मतलब 8% अधिक है। तो जब हमें रिवर्स जाना रहेगा, उल्टा, तो क्या करेंगे हम, ये 450 है विक्रय मूल्य, तो 450 लिखिए, ये कितना इसमें जुड़ा हुआ है, 8%, 8% अधिक जुड़ा हुआ है, तो 108 × 100 कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, CP। ठीक है, तो CP कितना हो जाएगा आपको, इसको काट दीजिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, इसको काटेंगे 3 × 3 = 3, 5 × 15, यानी 150। तो 150 हो गया ना, यानी क्या हो गया, 1500, 150, ये 15,000/36, ये हो गया आपका CP। इसको और काट दीजिए, इसको, तो चलिए दोस्तों, इसको अगर काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, इसको काटेंगे आप तो आपका हो जाएगा 416.66। इसका आंसर कितना आएगा, CP 416.67। जब आप काटेंगे तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, इतना रुपया में CP हो गया। अब क्या कह रहा है, जब ये क्रय मूल्य इसका इतना रुपया हो गया और कह रहा है कि 500 रुपया अंकित मूल्य किया है, फिर कह रहा है कि अगर छूट नहीं देता है, जो 10% की छूट दे रहा है वो छूट नहीं देता है, तो इसका मतलब कितने रुपये में बेचता, 500 रुपये में बेचता। और ख़रीदा कितना था उसका, ख़रीदा कितना था, 416.67 रुपये में, तो लाभ कितना हो जाएगा। तो लाभ % निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ × 100 / क्रय मूल्य। तो लाभ कितना होगा, 500 - 416.67 घटा देंगे, तो ये इसका क्या होगा, लाभ हो जाएगा।
IC में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बटे 416 यानी क्रय मूल्य से भाग दे देंगे, तो यही इसका पूरा टोटल क्या हो जाएगा, लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, लाभ परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो कितना उत्तर आएगा बताइए आप लोग। तो दोस्तों अगर इसको काटेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कितना पता है, 19.99 का मतलब समथिंग मान लीजिए 19.99% का क्या होगा, लाभ होगा, वही समझ लीजिए 20% टोटल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन उसी टाइप का होगा तो आप लोग खुद लगाइएगा। एक छात्र अपना कैशियर 225 रुपये में बेचता है, इस प्रकार से उसे अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कैसी हो, तो क्या गलत प्रिंटिंग, तो ये कैसी नहीं कैसियो है। ठीक है, तो कैसियो का क्रय मूल्य बताइए। तो कैसियो का क्रय मूल्य क्या करना है बताइए, 225 रुपये में बेचा है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बता देंगे, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, कह रहा है कि 225 रुपये में बेचता है, इस प्रकार से उसने अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कैसियो का क्रय मूल्य बताइए। तो क्या करेंगे बताइए, कैसियो इतने रुपये में बेच रहा है 225 रुपये में, और फिर कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 100 रुपये मान रहे हैं उसका क्रय मूल्य, तो उसे 100% का लाभ हो रहा है। तो जब 100% का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का तो क्रय मूल्य है और 100% लाभ हो रहा है और 225 रुपये में बेच रहा है, यानी 100 यानी 200% बराबर 225 रुपया है। तो 100% निकाल दीजिए, वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लगा लेंगे ना, जैसे मैं बताऊँ वैसे ही करना है आपको। बस क्या करना है, मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य 100% है, फिर कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो प्लस लाभ ले दीजिए 100 रुपया। 100 रुपये मान लीजिए खरीदी जाए, 100 रुपया का लाभ हो गया, तो क्रय 225 रुपये में बेच रहा था। अब बताइए 200 बराबर कितना है 225 के, तो 100 निकाल देंगे, तो 100 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100 निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसी का आधा हो जाएगा कि नहीं, 112.25 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बनियों को 10% की हानि होती है जब वह 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल को बेचता है, तो चावल को कितने रुपये प्रति किलो हिसाब से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक वैसे ही सवाल। तब बताइए क्या करना है इसमें, मान लीजिए कि 1 किलो उसे चावल खरीदना है, 1 किलो चावल उसके पास है, उसी पे समझ लीजिए कि उसके पास 1 किलो चावल है। ठीक है, उसको जब वो 5 रुपये प्रति किलो यानी 1 किलो का दाम अगर वो 5 रुपया ले रहा है, तो उसे 10% की हानि हो रही है। जब हानि हो रही है तो इसका मतलब ये तो आपका 5 क्या है, SP है, विक्रय मूल्य है। 5 रुपये में 1 किलो बेच रहा है, 1 किलो मान लीजिए खरीदा था, 1 किलो बेच रहा है 5 रुपये में। अब कह रहा है इसमें उसे 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 1 किलो चावल का CP क्या है, क्रय मूल्य क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा तभी तो हानि हो रही है। तो 5 रुपया 10% की हानि हो रही है, यानी 90 गुणे 100। अब इसको कट कर दीजिए, इससे से कट जाएगा, तो यानी 50 बटे क्या हो गया, 9 हो गया। तो 50/9 तो इसका क्रय मूल्य हो गया 1 किलो चावल का। अब कह रहा है अगर 20 तो चावल को कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो अब क्या है इसका मतलब, ये क्या निकल के आया आपको, 50/9 क्या है, इतना रुपया पर केजी है, इतना रुपया पर केजी तो खरीदा था ये, अब बेच कितना रहा है 5 रुपया पर केजी। तो जब 5 रुपया पर केजी बेच रहा है, इतना रुपया खरीदा था, तो अब कह रहा था CP तो पता चल गया। अब आपसे कह रहा है 20% लाभ अगर पाना चाह रहा हो तो कितने रुपये प्रति किलो हिसाब से बेचे। तो इसको क्या करेंगे, अब इसका जब CP हमें पता चल गया है, तो अब नया SP कितना हो जाएगा, नया न्यू SP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यही 50/9 है, इसी पे हमें क्या करना है, कितना परसेंट लाभ कमाना है 20%, तो गुणे 120 कर दीजिए, 120/100 कर दीजिए बस। तो कट जाएगा ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, यानी 12×5 = 60, 60/9, 60/9 का मतलब क्या हो गया 20/3, 20/3 यानी 20/3 क्या निकल गया, यानी अब उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20/3 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना होगा, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा 20% का। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो भी लंबी होती जा रही है, तो
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ करना नहीं रहता, हमें केवल क्वेश्चन को जितना अच्छे ढंग से आप पढ़ पाएंगे तो उसी पे डिपेंडेड है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ जा रहा है, जैसे जैसे कर रहा है सेम प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, देन आपका क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और चलिए दोस्तों, फिर गुड नाइट, बाय बाय।